सबको दिखाई दे रहा है? जतिन को दिखाई दे रहा है? ओके, दिखाई दे रहा है? कितने लोग चाहते हैं इसको हिंदी में खोलें? ये इंग्लिश में लिखा है, कोई चाहते हैं हिंदी में खोलें? हिंदी में खोल दीजिए। कैसे लिखेंगे लिरिक्स इन हिंदी? पीछे वापस जाके खुल गया? हिंदी में खुल गया? ठीक है। तो जब किसी वैष्णव से हम प्रार्थना करते हैं तो कैसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए उसका एक संकेत इस भजन से हमें मिलेगा। तो इसको हम पहले गाते हैं। मैं थोड़ा सा अर्थ बता देता हूँ ताकि जब आप गाएं तो आपको समझ में आ सके आप क्या गा रहे हैं। तो ये बंगला में लिखा है, ओए वैष्णव ठाकुर दया सागर ए दास करुणा करी। तो हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के समुंदर के समान हैं, तो अपने इस दास के ऊपर अपनी दया के समुद्र में से एक बूंद दीजिए। वो वैष्णव ठाकुर दया सागर ए दास से करुणा करी, इस दास के ऊपर अपनी करुणा कीजिए। दिया पद छाया शोडो ए अमाया तुम्हारे चरण धोरी। तो मैं आपके चरणों को धारण करता हूँ। दिया पद छाया, अपने चरणों की छाया मुझे दीजिए। दिया पद छाया शोडो ए अमाया, क्योंकि आपके चरणों की छाया मुझे शुद्ध करेगी। तुम्हारे चरण धोरी, मैं आपके चरणों को पकड़ता हूँ। छयो वेग दोमी छयो दोष शोधी छयो गुना देहो दासे। तो 6 वेग जब हम भक्ति में आते हैं तो 6 ऐसे वेग हैं जो हमें भक्ति से दूर लेके जाते हैं। एक वेग है जीवा का, एक है वेग मन का, एक वेग है क्रोध का, एक वेग है उदर का, एक वेग है उपस्थ का, एक वेग है बोलने का। तो 6 वेग दो में मैं 6 वेगों का दमन कर सकूं। 6 दोष शोधी। हाँ जी, हाँ वेग वेग मतलब अर्ज, जैसे अर्ज टू स्पीक, तो बोलने का एक वेग मतलब फोर्स। तो हमारे मन में वेग आता है कि हम ऐसी सारी बातें बोलें जो भगवान से जुड़ी हुई नहीं हैं, तो उस वेग का मैं दमन कर सकूं। तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं जो कृष्ण भावना भावित के अनुकूल नहीं हैं उन सब चीज़ों को बोलने से उस वेग को अपने आप को रोक सकूं। 6 वेग में से वाणी का वेग, फिर जीवा का वेग। हम चाहते हैं कि हम अलग अलग चीज़ें खाएं जो कि भगवान को अर्पित नहीं हैं। तो मुझे प्रभु ये दया कीजिए कि मैं जो चीज़ भगवान को अर्पित नहीं है उसको ग्रहण ना करूं, उस वेग को मैं दमन कर सकूं। तो वाणी का वेग, जीवा का वेग, मन का वेग, वो सारी चीज़ें जो कृष्ण के भक्ति के अनुकूल नहीं हैं, मेरा मन उन सब चीज़ों में ना लगे। क्रोध का वेग, जब तक भगवान या भगवान के भक्तों के ऊपर कोई लांछन न लगाए तब तक मैं क्रोध का इस्तेमाल न करूँ, उस वेग को रोक सकूँ। क्रोध का वेग। फिर उदर का वेग, जितनी आवश्यकता उसे ज़्यादा ग्रहण करने की इच्छा। उपस्थ का वेग, इंद्र तृप्ति की इच्छा। तो ये 6 वेग को दमन कर सकते। 6 वेग दोमी 6 दोष शोधी, 6 चीज़ें जो हमें भक्ति में पीछे ले जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसको भी मैं शुद्ध कर सकूं। 6 गुण देहो दासे, और 6 गुण जो मुझे भक्ति में आगे लेके जाते हैं वो मुझे अपने दास को प्रदान कीजिए। 6 वेग दोमी 6 दोष शोधी 6 गुण देहो दासे 6 सत्य संगा देहो अमार पौड़ी 6 संगेरा आशा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि 6 किस्म के सत्संग होते हैं भक्तों के बीच में। ददाती प्रतिज्ञाति गुह्यम आख्याति पिछिति भुंगते बुझायत एवं षड विधि प्रीति लक्षणम।
भक्तों के बीच में क्या आदान प्रदान होते हैं कि जब दो भक्तों के बीच में प्रेम में संबंध होते हैं तो एक भक्त दूसरे भक्त को भेंट देता है, उससे भेंट स्वीकार करता है, अपनी गुह्यम बात बताता है, गुह्यम बात श्रवण करता है, कुछ प्रसाद देता है, कुछ प्रसाद ग्रहण करता है। तो दिखाते दो भक्तों के बीच में भक्तिमय संबंध। तो ऐसे सत्संग मुझे दिए छेव सत्संग देहोदासे परिचय संगेरा आशा, ये आशा मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। फिर उसके बाद आता है एका की अमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने, कि मैं अकेले हरि नाम संकीर्तन नहीं कर सकता। तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धन है। तो आप मेरे पे कृपा करें, भगवान के नाम की जो योग्यता है वो है उसकी श्रद्धा। श्रद्धा का एक बूंद मात्र दीजिए, जिस बूंद मात्र से मैं जो भगवान के नाम जो अमूल्य धन के समान है उसको मैं जीवन में अपना सकूँ। फिर कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हार शक्ति आचे, कृष्ण आपके हैं, आप कृष्ण को दे सकते हैं, यह आपके अंदर शक्ति है। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाय तब पाछे पाछे, मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कृष्ण नहीं है, तो मैं आपके पीछे भागता हूँ ताकि आपसे मुझे कृष्ण प्राप्त हो सके। तो प्रभु के पास, प्रभुपाद के पास कृष्ण है उनके बीट बैंक में तो हम प्रभुपाद के पीछे भाग रहे हैं कि वो हमें कृष्ण दे सके। ठीक है, ये भजन समझ में आया? तो हम कोशिश करेंगे हर क्लास में एक नया भजन गाएंगे ताकि वैष्णव भजन भी सुन सकें। जतिन को आप आगे बैठ सकते हैं, तो और आगे और आगे और आगे नहीं ऊपर बैठे। थैंक यू। मुझे बैक बेंचर में तो सीख जाता आगे बाकियों का उनका प्रभाव सब पे पड़े ना। बैक बेंचर का प्रभाव फ्रंट बेंचर से पड़े। प्रभु जी ये भजन कौन किसके लिए? तो ये भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं शिव जी के लिए। शिव जी परम वैष्णव है। वैष्णव ठाकुर शिव जी? हाँ, वैसे तो हम किसी वैष्णव ठाकुर के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ये जो टेक्निकली कंपोज्ड है ये एक आचार्य हैं भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने शिव जी के लिए लिखा है, क्योंकि शिव जी जो हैं वो वैष्णवानम यथा शंभु, सभी वैष्णव सबसे श्रेष्ठ हैं। तो जब हम किसी शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो ये भजन गाना चाहिए, ये प्रमाणिक भजन। ठीक है, ठीक है, अर्थ समझ में आया सबको? तो हम ये गाएंगे, आप सब गाएंगे। कोशिश करेंगे कि हर क्लास में नया वैष्णव भजन गाएं ताकि आपको याद हो सके, ताकि आप, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं जो वैष्णव आचार्यों के द्वारा भजन है वो वैदिक साहित्य से अभिन्न है। और प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा हृदय जो है वो पहाड़ के जैसे कठोर है, और जो वैष्णव भजन है ये वज्र के समान है। तो एक ही चीज़ अगर पहाड़ को तोड़ सकती है वो क्या है? वज्र। तो ये वैष्णव भजन रूपी वज्र हमारे कठोर हृदय को तोड़कर उसको कोमल कर सके। ठीक है तो मैं गाऊंगा, आप मेरे पीछे दोहराएं। ओए वैष्णव ठाकुरा दया सागर बहुत सुंदर।
सत्संग देखो रे हमारा थोड़े चिर संग
तो हम आज का प्रसंग शुरू करते हैं। तो आप गूगल में डालिए, इसमें खुला होगा दिस ट्रांसडेंटल चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, ऐसे करके डालिए तो प्रभुपाद कर सुना। तो मंगलाचरण करके हम आज का चर्चा शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आप डालिए। द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द चैंटिंग, ये डालिए, इसको सर्च कीजिए। तो ये जो हम अभी देखेंगे द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन इस्टेब्लिश्ड बाय चैंटिंग, ये डालिए। हाँ, ये लिंक खोलिए। हाँ हाँ, इसको खोलिए, इस लिंक को खोलिए। हाँ ठीक, थैंक यू। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, उसके ऊपर श्रील प्रभुपाद ने पर्पट लिखा है, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। माता जी आप और आगे आ सकते हैं। ओके ओके, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो अब पूरे वैदिक लिटरेचर, जितने भी वैदिक साहित्य हैं, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। क्या भागों में बांटा जाता है? एक को बोलते हैं संबंध, एक को बोलते हैं अभिधेय,
तो जितने भी वैदिक लिटरेचर हैं उनको 3 डिविजन्स में बांटा जाता है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। कोई भी वैदिक स्क्रिप्चर का टेक्स्ट को आप इस 3 भाग में बांट सकते हैं। एनी वैदिक नॉलेज। क्या मतलब है इसका? संबंध का मतलब होता है कि वो ज्ञान जो कि हमें बताता है कि हम कौन हैं, जीव क्या है, ये संसार क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर कौन है, और इन तीनों के बीच में संबंध क्या है। जीव और ईश्वर का क्या संबंध है, ईश्वर और प्रकृति का क्या संबंध है, प्रकृति और जीव का क्या संबंध है। तो उसको बोलते हैं संबंध। कितने लोगों को समझ में आया? अभिधेय का मतलब क्या होता है कि जब हम संबंध समझते हैं तो हम समझते हैं कि जीव वास्तविकता में इस प्रकृति के द्वारा बनाए हुए शरीर में बंधा हुआ है, प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ है, लेकिन उसके वास्तविकता स्वरूप ईश्वर के साथ में संबंध ज्ञान इसको स्पष्ट करता है। तो जो तरीका, मीन्स जिससे एक जीव इस बंधन से मुक्त होकर अपना संबंध ईश्वर से बना लेता है, उसको अभिधेय बोलते हैं। संबंध हो गया रिलेशनशिप। इस मटेरियल वर्ल्ड में और हमारा एक्चुअल रिलेशनशिप को संबंध ज्ञान बोलते हैं। अभिधेय मतलब प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम अपना ओरिजिनल रिलेशनशिप रिवाइव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अभिधेय। और जब रिवाइव हो जाता है तो जो गोल है उसको बोलते हैं प्रयोजन। ठीक है, हम पहले रिलेशनशिप जानते हैं, फिर प्रोसेस इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, और जब रिलेशनशिप रिवाइव हो जाए विद कृष्णा, इफ द गोल इज अचीव, इट्स कॉल्ड प्रयोजन। साधारण भाषा में प्रयोजन होगा, हाँ सॉरी थैंक यू ठीक है। तो इसको साधारण भाषा में बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं साधना, इसको बोलते हैं साध्य, गोल। पूरे वैदिक ज्ञान को 3 भाग में बांटते हैं, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। समझ में आया? कितने लोग उसमें हाथ खड़ा करें, समझ में? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आता? लास्ट पार्ट समझ में आया, रिलेशनशिप ठीक है और उनका रिलेशनशिप का प्रोसेस कैसे, मतलब बेसिकली प्रोसेस हाउ द जीव विल अचीव द ईश्वर, प्रकृति को छोड़ करके, हाउ जीव विल बी एबल टू एस्टैब्लिश हिज रिलेशनशिप विद ईश्वर। एंड प्रयोजन इज प्रयोजन is what is the goal? The goal is to attain the original love between Ishwar and Jeev, love of Godhead, love for the Supreme Lord. So what is that love? It's a very big science. What is that love? Very big science. What does that love mean?
तो ईश्वर कौन है तरीके से? हाँ, when we will study Bhakti Rasamrita Sindhu, then we will see what is प्रयोजन. Big knowledge, big science. तो प्रयोजन ज्ञान, प्रयोजन तत्व. प्रभु के जो ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप को जानना, सच्चिदानंद ईश्वर. तो ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप को जानना का तरीका ये है, वो सच्चिदानंद स्वरूप क्या है वो ये है, और स्वरूप जानने के बाद उनसे हमारा संबंध विकसित करके उनके चरणों में वो स्नेह प्राप्त करना प्रयोजन है. ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ में है? किसी का डाउट? हाथ खड़ा करें, किस को समझ में है? Knowledge to understand the love of God. प्रयोजन, नॉलेज अबाउट लव ऑफ गॉड. Knowledge about the God. प्रयोजन, नॉलेज अबाउट द गोल, लव ऑफ गॉड. हाथ खड़ा करें, कितने लोगों को समझ में आ गया? तो कंप्लीट वैदिक लिटरेचर इस 3 विभाजनों में बटा जाता है. अभी जो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है उसका श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एक एक्सप्लेनेशन दिया है. अब जो हम पढ़ेंगे आप लोगों को इन तीनों में डिवाइड करना है. आपको बताना है कि ये संबंध के बारे में है, अभिधेय के बारे में, प्रयोजन के बारे में. हम तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे, स्पेसिफिकली अभिधेय. ठीक है, ठीक है. आप में से एक एक करके कोई रीड करें और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे. तो इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, आप में से कोई टर्न बाय टर्न रीड कर सकते हैं. अमित को आपसे रीड कर लें, आप शुरू करें. जोर से बोलो, जोर से. कितने लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आए तो बताइएगा. इंग्लिश कितने लोगों को क्लियर है, या इसको हिंदी में करें? कितने लोग चाहते हैं हिंदी में करें? इंग्लिश इधर आप समझाओगे? मैं समझाऊंगा तो सही. हाँ, ठीक जी, पढ़. The transcendental vibration established by the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare is the sublime method for reviving our transcendental consciousness. ओके, ओके. तो इस लाइन में क्या है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन क्या है? अभिधेय, हरे कृष्णा महामंत्र का जो जप है वो अभिधेय, the sublime method for reviving our. तो द ट्रांसेंडेंटल चैंटिंग, द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इज अ sublime method for reviving our transcendental consciousness. So chanting is the abhiday process, and that process is how, that process is transcendental, that is the sambandh. The chanting is not ordinary. Hare Krishna Mahamantra is transcendental, doesn't belong to this world. The sound that produced from Hare Krishna Mahamantra doesn't belong to this world. It is beyond this world. So that is the sambandh, and the chanting of Hare Krishna Mahamantra is the method to revive our transcendental consciousness, is the abhiday. Chanting is the abhiday. ठीक है, समझ में? ओके, आगे बढ़. As living spiritual souls, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now adulterated by the material existence. ये क्या है? क्या है ये? हाथ खड़ा करके बताएं. संबंध क्या मतलब है इसका? ध्रुव प्रूफ समझा सकते हो क्या मतलब? ये तीनों नॉलेज है. कौन सा नॉलेज है? कैसे? क्योंकि उसमें वो सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं कि प्रोसेस को एक्सप्लेन कर. कैसे, क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं? The sublime method for reviving our transcendental consciousness. As living spiritual souls, we are all originally Krishna conscious entities. तो एक एक्सप्लेनेशन है ना, इसमें कुछ करना है तो बता नहीं देंगे. मतलब प्रोसेस तो कुछ भी नहीं है. जो नहीं है वो नहीं पूछ रहा हूँ, जो है वो पूछ रहा हूँ. है क्या ये? मान गया प्रोसेस नहीं है, लेकिन है क्या? मतलब हमारा हम कृष्णा कॉन्शियस एंटिटीज हैं. अच्छा, ये आप लाइन को समझाओ. एज लिविंग एंटिटीज से लेकर मटेरियल एटमॉस्फेयर, इस लाइन को समझाओ. दोबारा पढ़ो, जोर से पढ़ो. As living
spiritual souls, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now adulterated by material atmosphere. क्या मतलब है उसका? एक वक्त बता रहे हैं, आपकी बारी भी आएगी. We are all originally Krishna conscious, but because मतलब हम जो How are we originally Krishna conscious? We are not. हमारा जो वो है विस्तार है वो तो भगवान के उससे हुआ है ना. जो भगवान के उस जो हम हैं वो सारे भगवान से ही सोल्स वहाँ से ही हैं. एक्चुअली तो ऑल बिलोंग टू वो लोग ना. क्यों आप यू बिलोंग टू आहूजा फैमिली? मतलब वो नहीं कर नहीं, कैसे? आप तो ध्रुव आहूजा हो, सन ऑफ राजीव आहूजा, ग्रैंडसन ऑफ. हाँ, नेम है ना वो तो नेम आपको ही रिप्रेजेंट तो करता है. बॉडी को करता है ना. आप बॉडी नहीं हो यही तो समझा रहा हूँ. तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ? Who are you? Who are you? As living spiritual soul. So every spiritual soul are originally Krishna conscious entities. So by nature, all living beings are related to Krishna and are Krishna conscious. But due to association with matter, what is that matter? Association with what? Physical. With the three modes. So with association with the three modes, what happens? From time immemorial. Time immemorial का मतलब क्या होता है? Eternal time. Our consciousness is now adulterated by the material atmosphere. What do you mean our consciousness is adulterated? ध्रुव आप समझाओ. ध्रुव आप क्या मतलब है? मैली मंडल का क्या मतलब है? अवर कॉन्शियसनेस अडल्ट्रेटेड का क्या मतलब? कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? चेतना का क्या मतलब होता है? नहीं, चेतना का क्या मतलब होता है? आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो. चेतना का क्या मतलब होता है? कार का मतलब नहीं पता तो गाड़ी में रहेगा भाई. जी जी ध्रुव. मतलब कॉन्शियसनेस की बीइंग कॉन्शियस ऑफ समथिंग का क्या मतलब है? जब मैं बोलता हूँ कि बी कृष्णा कॉन्शियस, क्या मतलब है इसका? thinking and implementing about. हाँ, सो बीइंग कॉन्शियस मीन्स बीइंग अवेयर, जागृत करना. तो जो हमारी जागृत चेतना है वो अभी दूषित है. इसका मतलब क्या है कि वास्तविकता हमारी चेतना क्या थी? कृष्णा कॉन्शियस. लेकिन आज क्या है? वी आर कृष्णा अनकॉन्शियस, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू रिलेट अवरसेल्फ विद कृष्णा. हाउ इज दैट शोन? दैट simply to think of Krishna is so difficult. They say when we chant the holy names, to put our attention on the holy name which is not different from Krishna is so difficult. To practice spiritual life is so difficult. Why? Because of adulteration. It's not because it is something not within us. No, originally we are, but it is adulterated, covered. जैसे एक शीशा है, शीशा स्वाभाविक प्रतिबिंब देता है, छाया देता है. लेकिन जब शीशा के ऊपर मिट्टी आ जाती है तो हालांकि शीशा का गुण है परछाई देने की, लेकिन उस गंदगी के कारण वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते. तो जिस प्रोसेस से वो अडल्ट्रेशन अनअडल्ट्रेटेड होता है वो क्या है? चैंटिंग ऑफ द भगवान. ठीक, तो ये संबंध ज्ञान. आगे पढ़िए, जतिन को पढ़ो आप आगे. द मटीरियल एटमॉस्फेयर. The material atmosphere in which we are now living is called Maya or illusion. Maya means that which is not. And what is this illusion? The illusion that we are all trying to be the lords of material nature, while actually we are under the grip of her stringent laws. पढ़ो. When a servant artificially tries to imitate the all-powerful master, it is called illusion. We are trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. Therefore,
although we are engaged in a hard struggle to conquer nature, we are ever more dependent on this illusory struggle against the material nature can be stopped at once by revival of our internal Krishna consciousness. इसमें क्या क्या है इन तीनों में से? एक सेकंड जतन को बताया गया है कि जो इन तीनों में क्या है इसमें? आपने यहाँ से पढ़ना शुरू किया. द मटीरियल एटमॉस्फेयर इन विच वी आर नाउ लिविंग इज कॉल्ड माया. पूरा पैराग्राफ क्या है? कैसे? जो हम मटेरियल नेचर में और वी आर ट्राइंग टू कॉन्कर, जो कॉन्कर करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो अभ्युदय है, मतलब ऑपोजिट, मतलब नेगेटिव अभ्युदय है, नेगेटिव प्रोसेस, बिकॉज मटेरियल नेचर में प्रोसेस, और उसमें जो हम गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मटेरियल इल्यूजन्स है, वो नेगेटिव प्रयोजना है. और जो हमारा संबंध है वो आते जा रहे हैं वो नेगेटिव संबंध है. इसका ऑपोजिट अगर करेंगे तो ओके. तो मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ. तो द मटीरियल एटमॉस्फेयर इन विच वी आर नाउ लिविंग इज कॉल्ड माया. माया मीन्स व्हाट इज़ नॉट, एंड व्हाट इज़ द इल्यूजन? द इल्यूजन इज वी आर ट्राइंग टू बी लॉर्ड्स ऑफ मटीरियल नेचर. दिस इज ऑल संबंध ज्ञान. संबंध ज्ञान क्या है कि द जीव इज ओरिजिनली कृष्णा कॉन्शियस, बट बिकॉज ऑफ द मटीरियल एटमॉस्फेयर इट इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज़ नॉट. वो क्या करने की कोशिश कर रहा है जो वो नहीं है. वो ऐसी चीज़ बनने की कोशिश कर रहा है जो नहीं है. क्या चीज़ बनने की कोशिश कर रहा है वो? लॉर्ड. वो है क्या? सर्वेंट. When a servant artificially tries to imitate the all powerful master is called illusion. ये सब संबंध ज्ञान. सॉरी, जीव क्या है? सर्वेंट. ईश्वर है मास्टर. लेकिन मेटीरियल एटमॉस्फेयर कारण, प्रकृति के कारण जीव अपने आप को ईश्वर समझ रहा. ये सब संबंध ज्ञान. इज इट क्लियर? प्रकृति के कारण जीव अपने आप को ईश्वर समझ रहा. ये अडल्ट्रेशन है. इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे पूरे संसार में देयर इज ओनली वन क्वेश्चन एवरीवन्स माइंड, व्हाट्स इन इट फॉर मी. In every relationship, in every transaction, in every dealing, everyone asks this question, what you can do for me. तो जहाँ पर वो overlap करता है, only then that relationship works. This is because of the material illusion. But spiritual relationship is opposite. Spiritual relationship is of service. जैसे आप बता रहे थे प्रयोजन. What is different between love and lust? Love means when I try to serve the other person to make the other person happy. Lust means when I serve the other person because I feel happy. All relationship in this world is lust. Why? Because we form any relationship that makes us happy. That is not love. To some extent, any relationship which is pure can be found in relationship of a mother and a child. Because mother generally wants to serve the child even if she is not happy. Even if she is sick, she will try to serve the child. That is genuine love. But some glimpse. But sometimes even that mother expects that this child will look after me. Or she wants some reciprocation. But only in the spiritual world love exists. So just like Krishna and gopis, people get confused that Krishna and gopis, they are in a lusty affair. So उसमें gopis dance with Krishna Ras Leela only to make Krishna happy. Just like we dance with someone when I feel happy. Gopis dance with Krishna to make Krishna happy. Krishna dances with gopis to make gopis happy. That is the relationship. So under this material atmosphere, what we try to do, we try to lord everything. हम अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं. We want to me and mine. I am so and so and this all is mine. I am the enjoyer, I am the proprietor. But in spiritual consciousness, the consciousness is that I am the servant and everything belongs to Krishna. That is the whole difference. Whole difference. So इसीलिए even in spiritual life, if we do something with lauding mentality, it is not devotional service.
जैसे वी मे चैंट और वी मे डू कीर्तन टू मेक अस हैप्पी, दैट इज़ नॉट कीर्तन, दैट इज़ नॉट जपा. But like most of the people who come to the temple who don't attend this exchange of gyan, sambandh gyan, so whatever they do when they come to temple is for themselves. They feel like Krishna is standing there for me, to serve me. So they will do all those things which they feel that whatever, till they will get connected to Krishna till the time Krishna is serving them. Although that is also good, Krishna says in Gita. कोई भगवान के दरबार में भी आता है, बड़ी बात, अच्छी बात. लेकिन ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हम सही चेतना से भगवान के दरबार में जाए. वो तब होता है जब हम संग करते हैं, ऐसे साधु संग करते हैं. साधु संग करने में पता चलता है कि क्या सही सेवा का भावना है और क्या सेवा का भावना नहीं. जैसे हम प्रभु जी को बोलते हैं कि प्रभु जी मैं सेवा करना चाहता हूँ, अच्छी बात है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं. ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं क्या सेवा भगवान की कर सकता हूँ. दोनों में अंतर है. क्या अंतर है बताइए. मैं सेवा करना चाहता हूँ प्रभु जी, आप मुझे बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ. दोनों में क्या अंतर है? हाथ खड़ा करके वो बताइए. इस तरह अंदर उनको सरेंडर करके से परमिशन देना, नॉट दैट वी आर एक्चुअली लेकिन को हम करना. ओके, एक ये है वी आर एक्चुअली टू सर्व. और सेकंड में वो एक्शनेबल है, जैसे वन स्टेप क्लोजर टू दी एक्शन. आस्किंग मैं क्या कर सकता हूँ, एक्शन दिख रहा है उसमें. दोनों में एक्शन है. मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, ये भी एक्शन है ना. मैं सेवा करना चाहता हूँ प्रभु जी कि मैं ये फल भगवान के लिए रहना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ. प्रभु जी पहले वाले में मैं अपनी सेवा करने की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ. हाँ. मेरी ही इच्छा है और उसे मैं पूरी करना चाहता हूँ. हाँ. भगवान की इच्छा है या नहीं है ये शायद मेरे माइंड में नहीं है कि भगवान की मेरे लिए क्या है. हाँ, जैसे वेरी नाइस, दैट्स द परफेक्ट आंसर. जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई अतिथि आता है और आप बोलते हैं कि मुझे आपको खाना खिलाने की इच्छा है, लेकिन वो गर्मी से आया है, उसकी क्या इच्छा हो सकती है? खाने पीने की. किसको सेवा माना जाएगा? परमात्मा. उसके सामने आप गरम गरम खाना लाएंगे गर्मी में, उसको भाएगा नहीं. तो कोई बोले कि मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ, उससे अच्छा क्या है? आपको क्या पसंद है जो मैं आप पे ला सकता हूँ. सो इसलिए सेवा का मतलब क्या है? जब हम गुरु से, वैष्णवों से, भगवान से उनकी इच्छा के अनुसार जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो डिवोशनल सर्विस है. दैट इज़ रियल लव, दैट इज़ रियल हार्ट. ये मेरे हृदय को समझ गया. थैंक यू. लाइक दिस. तो दोनों में बहुत अंतर है. नॉर्मली हम सेवा अपने मन के अनुसार करना चाहते हैं या भक्ति अपने मन के अनुसार करना चाहते हैं, वो भक्ति नहीं. भक्ति है जो हम गुरु और वैष्णवों के आदेश अनुसार उनको प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करते हैं उसको भक्ति कहा जाता है. हमें बहुत पहले चर्चा भी की थी, आगे भी चर्चा करेंगे. भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा है अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम. भक्ति किसको बोलते हैं? जब गुरु और वैष्णव के आदेश अनुसार भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए किया हुआ कार्य भक्ति कहा जाता है. और वो शुद्ध भक्ति कब बनता है? जब हमारी उसमें हमारी इच्छा का मिश्रण ना हो. तो मटेरियल एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि हम हर चीज़ अपने भोग के लिए करना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या है? हम हर चीज़ भगवान के भोग के लिए करते हैं, वैष्णव की सेवा के लिए करते हैं, उनके लिए आनंद करते हैं. बहुत डिफरेंस है, बिग डिफरेंस, बिग शिफ्ट. सो हो सकता है लव एंड लस्ट, हो सकता है कि हम सेम कार्य करें, लेकिन दो व्यक्ति सेम कार्य कर सकते हैं, लेकिन दोनों जो है उनका परिणाम एक नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या अंतर है? चेतना का अंतर. चेतना. तो जब भी हम कोई कार्य करें हमें सोचना चाहिए कि क्या ये गुरु, वैष्णव और हरि की प्रसन्नता के लिए है या नहीं, क्या मैं उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके आज्ञा के अनुसार कर रहा हूँ. तब सही सेवा भावना को भगवान स्वीकार करें. धर्म क्या है? धर्म क्या है? भक्ति समझ आ रही. धर्म क्या है?
धर्मम तो साक्षात भागवत परिणीतम, भगवान के आदेशों को पालन करना धर्म कहा जाता है। द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड गिवन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर इज धर्म। भक्ति धर्म डिफरेंस बात तो वही हुई। भक्ति इज परो धर्म, ट्रांसेंडेंटल धर्म। एनी धर्म रिलेटेड टू कृष्णा इज भक्ति। आवर ड्यूटी फॉर कृष्णा और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज भक्ति। धर्म मीन्स ड्यूटी। ठीक है, तो ये समझे आप, ये संबंध है, ये संबंध ज्ञान। तो हम हैं सेवक, लेकिन जब मालिक होने का नाटक करते हैं या दिखावा करते हैं तो क्या होता है, हम प्रकृति में और बन जाता है। लेकिन ये हो गया संबंध ज्ञान। लेकिन इस बंधन को रोकता क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हम कृष्ण का चिंतन करते हैं, जब हमें हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्ण आते हैं, वो कैसे आते हैं? भगवान के नाम से। तो वो है अभिधेय। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चेतन को पढ़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे is a transcendental process for reviving this original pure consciousness. By chanting this transcendental vibration, we can cleanse away all misgivings within our hearts. The basic principle of all such misgivings is the false consciousness that I am the Lord of all I serve. हाँ, क्या है इसमें? हाँ, क्या अभिधेय है? हरे कृष्ण इज ए ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस मंडेन नहीं है, मतलब ये प्रोसेस भगवान, जो भगवान का नाम है वो इस संसार को बिलोंग नहीं करता, तो ट्रांसेंडेंटल है। सो इट इज अ ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस फॉर रिवाइविंग अवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। व्हाट इज अवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस? कृष्णा कॉन्शियसनेस। बाय चैंटिंग दिस ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, हरे कृष्ण वाइब्रेशन इज ट्रांसेंडेंटल, we can cleanse away all misgivings within our hearts. How our adulterated consciousness can be cleansed? By chanting. And what is that misgiving? False consciousness that I am the Lord of all survey. तो संबंध है अभिधेय। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब हम चैंट करें, इट शुड बी इन द कॉन्शियसनेस ऑफ सर्वेंट। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इन सर्वेंट? So when we chant, we should pray that Krishna, I am chanting His holy name to please you. May you be pleased by my attentive chanting of your sweet names. So with this attitude we should chant. ठीक है? Okay. जी. जो ये वाली लाइन है, we can cleanse away all misgivings within our hearts. क्या ये प्रयोजन है? Yeah, correct. Thank you. Sorry. Perfect. Thank you. Now you're getting the point. So प्रयोजन is cleanse away all misgivings within our hearts. ठीक, perfect. ठीक है, पढ़िए आगे, नेक्स्ट पढ़िए। यशोधन। Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind. This consciousness is the original natural energy of the living entity. When we hear the transcendental vibration, the consciousness is revived. ओके, हाँ, इन दो लाइन में क्या है? अभिधेय। और अभिधेय क्या है? अभिधेय प्रभु जी यही है कि revival, it's talking about the revival of the process of revival with the God relation. What is the process? Process यही है कृष्णा consciousness. इस दो लाइन में बताओ, एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताओ मुझे, दोबारा पढ़ लो कृष्ण। Krishna consciousness is not an artificial imposition on the. ये लाइन क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड। ये क्या है? इन तीनों में से क्या है? संबंध। सो कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड।
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब बनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब बनाए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नित्य है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब बनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जब हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं तो क्या होता है, उसका उदय हो जाता है। इट इज़ ऑलरेडी देयर कवर्ड। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, वो कवर खुल जाता है एंड द ओरिजिनल आवर लव फॉर कृष्णा इज कम्स अप। लेकिन मिटीरियल एटमॉस्फेयर में वो कवर्ड है। आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज ऑलरेडी देयर। वी हैव ऑल आवर रिलेशनशिप, ऑल ऑफ अस हैव रिलेशनशिप विद हिम, विद बोथ ऑफ देम, बट वी कांट फील इट। अभी भगवान की सेवा करना कितना मुश्किल है, भगवान के विषय में सुनना कितना मुश्किल है, उनका नाम लेना कितना मुश्किल है। भगवान का नाम लेते तो हमारा सर दर्द हो जाता है क्लास में नींद आ जाती है, क्लास में बार बार बुलाना पड़ता है, सेवा करने को मन नहीं लगता है, क्योंकि मिसगिविंग्स। बट दैट रिलेशनशिप इज ऑलरेडी देयर। और कैसा है, भागवतम में ध्रुव महाराज के प्रसंग में प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे एक माँ का प्रेम होता है बच्चे के लिए, इफ दैट इज मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स, दैट इज द लव वी हैव फॉर कृष्ण एंड कृष्ण हैव फॉर अस। इमेजिन, आप में से कितने मदर्स हैं? सब मदर हैं? कुछ नहीं, बस बाकी सब मदर। आप मदर नहीं हैं? हैं, ओके ओके। आपके अच्छा, आई हैवंट मेट योर चिल्ड्रन, मैं मिला नहीं हूँ। ओके ओके। आप मिले थे मंदिर में, आपको बताया बेटे से। रोहिणी में? अच्छा, नमस्कार। या हम अपने अपने सन्स डॉटर्स तो हैं। तो जो एक माँ के हृदय में प्रेम होता है अपने बच्चे के लिए, उसको अगर लाखों करोड़ों गुना मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो प्रेम है हमारा भगवान के लिए, भगवान का हमारे लिए। लेकिन वो प्रेम हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप बल्ब लेंगे और बल्ब के ऊपर अगर आप एक कपड़ा डाल देंगे तो अंदर रोशनी तो है, लेकिन कपड़ा उसको ढक कर दिया है ना। तो उसी तरीके से हमें बच्चों के मुंह में भी कपड़ा डालना है बच्चों के मुंह में कपड़ा डाल सकते हैं गुड़िया? आपके मुंह में डाल दें कपड़ा? तो रोशनी है, लेकिन जब ढक जाते हैं तो क्या होता है कि वो रोशनी में दिखाई नहीं देती। तो भगवान के प्रति हमारा जो प्रगाढ़ प्रेम है वो ऐसा ढका हुआ है कि बल्कि भगवान से हमें विरोध होता है। वी फील रिपल्स्ड रादर देन अट्रैक्शन because of misgiving, opposite effect. But when we hear the transcendental vibration, so how we should chant? What is the service? We should consider our chanting only if we are able to hear the holy names. How many of you have experienced when we chant, we don't even come to know how many mantras we have chanted because we were thinking of something else. Huh? You're not able to hear. So when we hear, then this consciousness is revived. ठीक है? Okay. ठीक है? तो hearing the transcendental vibration is okay. ठीक. Next. आगे यशोधनपुर आप ही पढ़ो. This simplest method of meditation is recommended for this age. By practical experience also one can perceive that the chanting this Mahamantra or the great chanting for deliverance, one can at once feel the transcendental ecstasy coming through from the spiritual stratum. हाँ, ये क्या है? ये क्या है? The simplest method of meditation is recommended for this age. So chanting is a meditation. But what are we meditating on? The sound. Thank you. Thank you. On the sound. We have to concentrate on the sound. Here, concentrate on the sound so that we can hear. That's the meditation. So in previous ages, meditation was on a form. Now we have to meditate on the sound. That's the difference. Okay, so that is abhi the
And what is this? By practical experience, one can perceive that by chanting this Maha Mantra or great chanting of deliverance, one can at once feel a transcendental ecstasy coming from the spiritual stratum. What is this? प्रयोजन. ठीक है, यशवर्धन को क्या है ये? By practical experience, one can perceive that this chanting, one can feel transcendental ecstasy. Goal is transcendental ecstasy. So if you are able to chant properly, you will feel ecstasy. That's the test. When you will feel ecstasy by chanting, what will be the natural outcome? So when you feel love for Krishna by chanting, and by chanting you feel ecstatic, what you will like to do? You like to chant. You like to chant. And when we are not able to chant more, what does it mean? Not chanting properly. So today we will learn the science how to chant properly. तभी मैं ये लिख रहा हूँ. We will all revise it later. The process of chanting. ठीक है? Okay. हाँ, पढ़ो यहाँ से. Dhruv Pro. In the material concept of life, we are busy in the matter of sense gratification, as if we were in lower animal stage. Okay, ये क्या है? ये लाइन क्या है? ये समझ. Thank you. So our current situation is we are engaged in sense gratification. We like movies, we like YouTube, we like Facebook, we like Instagram, we like Reels, we like Hollywood, we like Bollywood, we like touring, we like eating, dining, hearing, working. We don't like Krishna. We like sense gratification, as if we are in the so when we like sense gratification, our conscience is like animal consciousness. Animal only likes instincts, only likes to gratify the body. So if you are only gratifying the body, our consciousness is animal consciousness. So a devotee of the Lord, for him, sense gratification is like coffin. His Holiness Gopal Krishna Maharaj used to say. Used to abhor sense gratification. But we embrace sense gratification. Because our consciousness is, and whoever ideals, the more someone can gratify his senses, they are our ideals. He can gratify senses because he has money, because पैसा है. जिसके पास जितना पैसा है वो उतनी इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, वो हमारे हीरो हैं. लेकिन शास्त्र क्या बोलते हैं, वो क्या है? So whenever we see sense gratification, we should look with a demeaning eye. एक निकृष्ट भावना से देखनी चाहिए, क्योंकि वो पशु चेतना है. आज के समाज में उसको उत्कृष्ट माना जाता है जो जितना तेज है इंद्रियों को तृप्त करने में, उसको ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है. हाँ या ना? किसको हीरो माना जाता है? जो ज़्यादा पैसा कमा के इंद्रियों भोग कर सकता है, उसको हीरो माना जाता है. लेकिन शास्त्र नहीं, तो ज़्यादा बड़ा पशु है, इज ओनली ए लोअर एनिमल. हमें क्या लगता है कि जैसे अगर ये व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ये व्यक्ति बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, ये व्यक्ति हम ट्रैवल कर रहा है, ये व्यक्ति का इतना बड़ा घर है, ये ऐसे यहाँ घूम सकता है, ये खरीद सकता है, वो कर सकता है, तो हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं. लेकिन एक भक्त का दृष्टिकोण क्या रहता है, भगवान का दृष्टिकोण क्या है? वो एक पशु है. जब आप एक गंदे पशु को देखते हो तो क्या भावना आती है आपके अंदर? जब आप एक गंदे पशु को देखते हो क्या भावना आती है? अच्छी नहीं आती. तो अगर हम सच्चे में, अगर हमारी चेतना शुद्ध हो रही होगी, तो जब हम किसी को इंद्रिय तृप्ति करते हुए देखेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता. ऐसे मतलब बड़ा डिबेटेबल बात है ये कि एक बात बताइए, ठीक है, कोई पैसा कमा रहा है, वो पशु के समान है, वो पैसा कमा रहा है, मगर अभी धर्म क्या है? ड्यूटी है. पैसा कमाना ड्यूटी भी है, क्योंकि फैमिली भी है, वो प्रभु ने दिया. और वो हम अगर मंदिर में कोई सेवा करते हैं, कोई लक्ष्मी सेवा करता है, कोई करता है, वो भी करता है. जी. तो उसको उसका फल मिलता है नहीं मिलता, वो पशु ही है तब भी. तो मुझे मतलब शुद्ध भक्त भी तो होंगे जो पैसा कमाते हैं. हाँ, फिर यहाँ लिखा है ना मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन लिखा है ना इसके अंदर. अच्छी भक्ति करें तो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहे उसका मतलब पैसे.
देखो, सबसे पहले तो पैसा कमाना गलत नहीं है, किस लिए कमा रहे वो सही है और गलत है। सबसे पहले तो देखिए, देखो बात क्या, हम सबका अपना अपना धर्म है, वर्ण आश्रम का धर्म है, वो हमें निभाना है। क्योंकि अभी हम वर्णाश्रम जो है वो सीढ़ियों के समान है जो हमें भगवान तक लेके जाता है। जैसे अगर 100 सीढ़ी है, हम एक ही बारी में 100 सीढ़ी लांघ नहीं सकते, हम एक ही कदम करते हुए जाते हैं, है ना। लेकिन हम ऊपर तभी जा सकते हैं जब हमें पता है कि हमारी दिशा ऊपर जाने की है ना। तो पैसा क्यों हमें कमाना चाहिए, पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है। पैसा कमाने का उद्देश्य वास्तविकता में जो कि जीवन के लक्ष्य को जानता है वो समझता है हमारे जीवन एक जीव को भगवान ने ये ध्येय इसलिए दिया है जिस ध्येय से वो भगवान को प्राप्त कर सके, जिसको इस बात का कन्विक्शन भी है और वो इतना शुद्ध हो चुका है कि उसको इंटरनली वो इस बात को एहसास करता है। तो उसके लिए जो उसका ड्यूटी है, इट इज़ ओनली टू मेक द टू एंड्स मीट। हिज मेन गोल ऑफ लाइफ इज़ टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। लेकिन हो सकता है वो हमारी स्थिति ना हो। इट इज़ अ डिज़ायर्ड थिंग बट आई मे हैव अदर डिज़ायर्स एज वेल, दैट्स ओके। तो हम यहाँ हैं, होना हमें यहाँ चाहिए, ये एक रास्ता है। हम यहाँ हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं और यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ हों और दिशा हमारी यहाँ है, विज़ा विज़ अगर हम यहाँ हों और दिशा हमारी यहाँ है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, पहला वाला दूसरा वाला? हाँ, पहले वाला। क्यों? ये ज़्यादा नज़दीक है, ये दूर है। दूर जा रहा है। हाँ, ये लेकिन ये दूर जा रहा है। वो पहुँचेगा नहीं। हाँ, और ये पहुँच जाएगा। ये कभी ना कभी पहुँचेगा। तो हो सकता है हम यहाँ पर हों, लेकिन हमारी दिशा इस तरफ होनी चाहिए, दैट्स ओके। लेकिन अगर हम यहाँ हैं और दिशा इस तरफ है तो हमें समझना चाहिए कि जो हमारा धर्म है समाज के प्रति, परिवार के प्रति और शरीर के प्रति, वो हमें निभाना है। उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। लेकिन हम पैसे सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाने के लिए नहीं करते हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, और हम पैसों से चीज़ें खरीदना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। लेट्स बी फ्रैंक, लेट्स ट्रू, दैट्स फाइन। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली पैसों का जो काम है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से शरीर की आवश्यकताएं वो पूरी हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, जितना हम भगवान से जुड़ते जाएंगे और हमें समझ में आएगा कि जीवन का लक्ष्य इनकी प्राप्ति करनी है, तो क्या होगा कि पैसे कमाने की हमारी आवश्यकता उतनी रह जाएगी जितना हमारी बेसिक नीड्स हैं। हमें गाड़ी चाहिए, हमें मकान चाहिए, और कुछ बेसिक फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, उसको पूरा करने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके लिए हम पता है कि हमें इतना अमाउंट चाहिए, उतना हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन ना बाकी हमारा जो रियल पर्पस है वो इनको प्राप्त करना है। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे तो हमारा मटेरियल जो नीड है वो कम होते जाएगा, स्पिरिचुअल नीड बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी हो सकता है कि हम चाहते हैं हम ज़्यादा पैसा कमाएं, हम चाहते हैं हम बड़ी गाड़ी लें, हम चाहते हैं हम बाहर जा घूमें, हम चाहते हैं बड़ा घर लें, हम चाहते हैं हम ऐसे जिए वैसे जिए। दोनों चीज़ें साथ साथ शुरू में हो सकती है लेकिन आगे बढ़ने में नहीं हो सकती। क्योंकि क्या होगा, भगवान गीता में कहते हैं भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम तया पारिता चेतसम व्यवसात्मिक बुद्धि समदो न विद्येते। भगवान कहते हैं जिसकी मति भोग में लगती है वो मेरे प्रति व्यवसात्मिक का नहीं हो सकता। व्यवसात्मिक का क्या मतलब है? ट्रू नहीं हो सकता, या मेरे प्रति वन पॉइंटेड अटेंशन से नहीं हो सकता। बिकॉज sense gratification and spiritual life go ill together. So therefore what we should do is it is a gradual process. It should come from within. As we make progress, it will come naturally. Once we get purified, naturally will come. It cannot be imposed, it cannot be forced. But we should know that
real progress is that our goal should be to go back home, back to Godhead, to attain the lotus feet of Krishna. Because we realize the happiness that we get in this material world, the ocean of material happiness is not even a drop of the happiness that we get by serving out of love the lotus feet of Radha and Krishna. Because we have no experience, that is covered ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति अगर उसको जैसे एक व्यक्ति लेट से फॉर एग्जांपल वो मारुति गाड़ी चला रहा है, जब वो एक सुपर लग्जरी कार का एक्सपीरियंस करता है तब उसके प्रति हैंकरिंग डेवलप होती है. Until he develops a higher taste, he cannot give the lower taste. So when we will get that higher taste, then naturally we will leave the lower taste. So our goal in life is not to give up the lower taste, is to develop the higher taste. So यहाँ डिस्कशन का पॉइंट नहीं है कि हमें अपने मटेरियल ड्यूटीज़ के प्रति नेग्लिजेंट होना है, नहीं, लेकिन हमें समझना है हमारे मटेरियल ड्यूटी का पर्पस सिर्फ इतना है कि हम अपने इस लाइफ की जो बेसिक नीड्स है उसको मेंटेन कर सकें. लेकिन लाइफ का रियल गोल है टू रिवाइव रिलेशनशिप विद. तो हम इतना इन्वॉल्व ना हो जाएं कि हम अपना चैंट ना कर पाएँ, या हम एसोसिएशन में ना आ सकें, या भगवान की सेवा ना कर सकें, या ये गोल सबसाइड कर जाए, या जब कृष्णा की सेवा हो या कृष्ण की यात्रा हो तो हम बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें. इसका मतलब अभी भी हम लोग मिसगिविंग्स इन द हार्ट है. बट व्हेन वी विल फील दैट टेस्ट, देन देयर इज नथिंग दैट वी विल वांट इन दिस वर्ल्ड. आप देखेंगे all true genuine spiritual seekers have been from fabulous backgrounds. Gautam Buddha, the 6 Goswamis of Vrindavan, Srila Prabhupada, from royal families. But for the search of the Lord they gave up. Why? Because they were able to get a higher taste. So we don't have to give up our material duties. We have to do our material duties only to have an existence. But our real goal should not be just to make money. That is material consciousness, because you are trying to lord it over material nature. But we realize that instead of gratifying the senses with matter, when senses are engaged in Krishna's service, that happiness is incomparable. When we will feel that, we will naturally like to engage our senses in Krishna than engaging them in matter. समझा पा रहा हूँ आपको? तो आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमें जो है वो अपने धर्म को त्यागना है, भौतिक धर्म को त्यागना है, लेकिन भौतिक धर्म को इस तरीके से करना है कि हमारे सोशल, फैमिलीज, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस पूरी होती रहें, वो तो हमें निभानी है, लेकिन हमारा गोल ऑफ लाइफ वो नहीं होना चाहिए. हमारा गोल ऑफ लाइफ टू गो बैक होम, बैक टू गॉड होना चाहिए. हाँ, पैसा चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए. आप देखो ये घर में ही तो बैठे हैं, आप आए हो तो गाड़ी से आए हो ना, और कुछ चीज़ भी लाने के लिए अभी कोई फल लेके आए तो पैसे से लेके आए ना. लेकिन इसके लिए हमें 12 घंटे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. इस फल के लिए को कमाने के लिए 12 घंटे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. 8 आवर्स शुड बी सफिशिएंट. 8 आवर्स में जो भगवान हमें दे दें, वी नो वी विल गेट लाइफ. और आप देखेंगे जो दोज हु आर, आप यू कैन डू अ रिसर्च ऑन दिस. एनीवन हु इज affluent in this world, he is not out of hard work. It's a fact. आप जितने भी अमीर लोग हैं उससे मेहनत से अमीर नहीं बने. They have a stroke of luck also. सिर्फ मेहनत करने से पैसा नहीं आता है. हाँ, नहीं, मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, बुद्धि लगाने की ज़रूरत पड़ती है, प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये उसका दायरा है, उसका सीमा है. ओवर एंडेवर नहीं करना, क्योंकि ओवर एंडेवर से क्या होगा, वो हमारा भगवान के प्रति रुझान को कम कर देगा. बिकॉज वॉट वी आर टेलिंग कृष्णा, इन मोर देन यू वी वॉन्ट मनी. मनी इज ओवर यू. दिस मीन्स false consciousness that I am the Lord. How that consciousness changes? Not artificially, when we hear. So the first most important duty in spiritual life is to chant and hear the holy names of the Spirit. लेकिन मैं साधना चैनल में देता हूँ,
मोस्ट ऑफ द डिवोटीज दे चैंट वेरी लेट इन द नाइट। किसी का रात को 1:30 बजे, किसी का 2:30 बजे, किसी का 3:30 बजे, किसी का मंगल आरती में, प्रभु जी आप मंगल आरती में उठ गए, मेरा प्रणाम, मैं सोने जा रहा हूँ। आप मंगल आरती में ढूंढिए और मैं आपको रजाई के अंदर बिस्तर में एसी में मिलूँगा। नो। सो अगर हमें अपने आप को शुद्ध करना है, वो आर्टिफिशियली नहीं हो सकता है। अगर हमें भगवान से संबंध बनाना है तो उसका एक प्रोसेस है, क्योंकि ये जो माया है इट इज़ अ बिग इल्यूजन। इसको दूर करने के लिए एक बहुत ही सशक्त उपाय चाहिए। जैसे किसी को खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए, तो कैंसर जब हो जाता है किसी को, तो जब तक वो प्रॉपर ट्रीटमेंट, मेडिकेशन और प्रोहिबिशन नहीं करता है, परहेज़ नहीं करता है, उसका कैंसर ठीक नहीं होता है। ठीक भी हो जाता है, रिकर कर जाता है। लेटर से मैं आपको, आप हृदय से सोचिए, अगर हमें किसी को ऐसी जघन्य बीमारी हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए, या फिर और कोई नाम बताइए, डेडली लिवर सिरोसिस हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमें पता है कि अगर हमने सही तरीके से दवाई नहीं ली या परहेज़ नहीं किया तो वी मे नॉट लिव। तो क्या होता है, उसका एक पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो सफ़र कर रहा होता है ऐसे टर्मिनल इलनेस से, तो उसका क्या रिएक्शन, उसका क्या चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, क्या होता है? हाँ, फेयरफुल होता है। तो डेथ का फेयर क्या करता है उसकी लाइफ में? और मैं मेडिकेशन के, उसका एटीट्यूड मेडिकेशन, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन के प्रति कैसे हो जाता है? ही बिकम्स वेरी सिंसियर। जो चीज़ें पहले अच्छी नहीं लगती थी, अब उसी में उसको लगता है भाई, या जो अच्छी लगती थी उससे अपने आप को बचाता है। उसको जानता है अगर मैं उसमें अपना मतलब अगर संलग्न हुआ तो आई विल नॉट लिव लॉन्गर। तो उसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमारे चेतना पे माया का एक बहुत बड़ा पर्दा है। तो जैसे एक व्यक्ति अपनी बीमारी को हटाने के लिए उपचार करने में बड़ा मतलब अलर्ट हो जाता है, ऐसे ही भक्त माया के पर्दे को अपने ऊपर से हटाने के लिए बहुत अलर्टनेस से इस अभिधेय को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। इसलिए मेरे आप सबसे प्रार्थना, आप जब तभी कर सकते हैं अगर आप जब सुबह करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये प्रकृति के नियम है। देखिए हर एक चीज़ का एक समय बंधा हुआ है, मतलब ये सृष्टि मतलब के अंदर एक काल है, टाइम है। टाइम का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। रात को स्वाभाविक है आपके अंदर दूषित विचार आएंगे। इट इज़ द वेरी नेचर ऑफ दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दुनिया में सारे गलत काम दिन दिहाड़े नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? रात में होते हैं। जब दिन दिहाड़े होते हैं तो अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। दिन दिहाड़े ये अपराध हुआ ना, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़ बिकॉज नॉर्मली इट इज़ डन अंडर कवर। सारे गलत काम रात को होता है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में बोलते हैं, य निशा सर्वभूतानां तस्सम जागृति संयमी, तस्सम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनि। य निशा सर्वभूतानां, जो पूरे संसार के लिए रात है, वो एक संयमी व्यक्ति के लिए, एक भक्त के लिए जागने का समय। तस्सम जागृति भूतानि, जो संसार के लिए जागने का समय है। स निशा पश्यतो मुनि, एक इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज के लिए वो सोने का समय। दुनिया जागती कब है? बाहर की भौतिक दुनिया जागती कब है? 7-8 बजे। वो 7-8 बजे जागती है। सारी क्लबिंग, मैं एक अभी गोविंदा से हम रोहिणी में गोविंदा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो उसके लिए रिसर्च कर रहे थे। तो एक डिवोटी गए, एक वहाँ ओपन एयर एक स्पेस है, तो ओपन एयर रेस्टोरेंट गए। इरोज़ होटल में कोई ओपन एयर रेस्टोरेंट है, उसका नाम बताया ब्राउन। आई डोंट नो आप लोग गए नहीं गए। ओपन एयर रेस्टोरेंट है, तो वो रेस्टोरेंट शुरू होता है रात को 7 बजे और सुबह 9 बजे तक। पूरी रात वो रेस्टोरेंट रहता है, मतलब वो रात शाम को 7 बजे खुलता है, सुबह 9 बजे बंद होता है। हाँ, लोग सुबह 9-10 बजे जाते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं कि अगर आपको मुझे प्राप्त करना है, सबसे पहले आपको अपना टाइम साइकिल ठीक करना होगा, लाइफस्टाइल ठीक करना होगा। स निशा सर्वभूतानाम, लोगों के लिए जो सोने का समय है, लोग सुबह क्लबिंग करके आते हैं 4-5 बजे, तो वो स निशा उनके लिए वो रात है। तस्सम जागृति भूतानि, दैट इज टाइम यू शुड ऑल गेट अप।
और तत्सम जागृति भूतानी, जब लोगों का वेग जागता है, सनिश्चय पशुतो नहीं तो भक्त क्या करते हैं, तुरंत बिस्तर में घुस जाता है ताकि उनका वेग मेरे वेग में परिवर्तित ना हो। सो आप देखेंगे ऑल ट्रांसेंडेंटलिस्ट दे स्लीप वेरी अर्ली, गेट अप वेरी अर्ली, and in the early hours when we chant, the time is meant for spirituality. Krishna has given that time. आप उस समय अगर आप अपना चैंटिंग करेंगे और दोपहर में करेंगे और रात में करेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान भी छोटी चीज़। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, जो भक्त, मैं आपको बिना पूछे लिख के दे सकता हूँ, जो भक्त रात को जप कर रहे हैं वो सिर्फ नाम मात्र कर, दे ओनली डूइंग टू कंप्लीट, टू इधर fill the gap or put their score of their regular chanting, and very soon they will give up chanting. I can guarantee. As soon as they will leave little touch, they will give up. Only those make progress who chant first thing in the morning. तो अगर हमें जप करना है, आप देखेंगे जब कोई साधना चैनल में लाता है, जो सबसे पहले जप करता है मैं उसको नमस्कार करता हूँ। आपने धोखा नहीं देखा। मैं बाद वालों को मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आई ग्लोरीफाई दोस्त हु चैंट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सो तो हमने क्या देखा कि so lower animals engage in sense gratification, but a transcendentalist is engaged in call for the Lord. अब जैसे देखिए मैं I know so many devotees who are doing so well, but somehow Krishna has arranged for them that they are earning money, they are doing all their duties, but they have sufficient time for the Krishna consciousness. I know so many, मतलब they are making few thousand crores. I know so many, few thousand crores, but they have time for chanting, time for reading Bhagavad Gita, time for preaching, and time for earning. छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। सूर्या कंपनी, सूर्या ग्रुप, उनके जो ब्रदर हैं, he chants 16 rounds daily, attends Mangal Aarti. I don't know what his wealth is. Every month he gives 1 crore rupees for the service of Krishna. 1 crore rupees as service to Krishna every month. If someone is donating 1 crore rupees a month, how much he must be earning? More than 1 crore rupees. He cuts a check 1 crore rupees every month. Sometimes 2 crore rupees every month. Unasked. वो कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में लगाते हैं, because he knows whatever is coming from Krishna. If he is earning that money, he is chanting 16 rounds, he is every day attending Mangal Aarti, he reads Bhagavad Gita and Bhagavatam, and he was the one who made Rohini, ISKCON Rohini, such a beautiful temple. So he is fully involved in construction also, serving also, doing business also. And उनका ऑफिस कहाँ पर है? What is that place? Some place near airport. I forgot. Far off. हाँ जी? Some place far off. I mean, says it takes 1 hour for him to go and 1 hour for him to come. Manesar to is after Gurgaon. Bijwasan is the place. A big farm, big unit. Anyhow, like that. So as I said, so devotees are, Krishna helps them because they came to Krishna. Yeah. क्यों करना ही है? Because you have money is required, but his goal is not money. His goal is Krishna. That is the difference. He earns money, but his goal is not to earn money. His goal is to go back home and serve Krishna. That is the difference. So we may be here, but our goal should be to serve Krishna. जी, कहाँ थे हम? हाँ, a little elevated.
कौन पढ़ रहा था? पढ़ी क्विकली पढ़ी. A little elevated from this status of sense gratification, one is engaged in mental speculation for the purpose of getting out of the material conscious. A little elevated from this speculative status, when one is intelligent enough, one tries to find out the supreme cause of all causes, within and without. हाँ, ये क्या है? ये लाइन क्या है? ये लाइन क्या है? संबंध. तो सो हाउ डू नो हु इज एलिवेटेड? नॉट बाय धोती कुर्ता. एवरीवन कैन वेयर धोती कुर्ता. हाउ इज नोन बाय एलिवेटेड? बाय हिज कॉन्शियसनेस. So what is his consciousness? His consciousness is that he tries to find out the supreme cause of all causes, not just some pieces of paper. He tries to find the supreme. That elevation is more than this lower animal stage. ठीक है? So we'll continue from here next time. But few things what we have realized, what we have discussed. So this transcendental vibration is, एक तो हमने डिस्कस किया, it is transcendental. So when we chant, we should chant with an attitude of reverence. Reverence का मतलब क्या होता है? An attitude of respect, an attitude of surrender, because it is transcendental. It doesn't belong to this world. It's not ordinary. So whenever we chant, we have to chant with attention, chant with carefulness, because it is not different from the Supreme Lord. Pehla, it is transcendental. So our attitude should be an attitude of, when we chant, our attitude towards chanting should be Service. service is one, but what we discuss in transcendental should be a attitude of respect, because it is transcendental. Then Krishna consciousness. The chanting should be in a way that it should help us remind Krishna. Not we chant thinking of something else. Chanting should lead us to being Krishna conscious. So chanting should be done in a way to call out Krishna, so that Krishna comes in our mind. So we should chant in a way, अभी हम आगे भी और देखेंगे, calling for Radha and Krishna. हरे कृष्ण में 3 शब्द है, हरे कृष्ण राम. Hare is Radha Rani, Krishna and Ram are Lord. So we call Radha and Krishna. Hare means O Shrimati Radharani. Krishna, O Krishna, O Supreme Lord Krishna, please engage me in your service. It is a call for prayer, a call for request. So when we chant in this praying mood, it will help us become Krishna conscious. Then our chanting is real chanting. Not that we just want to complete the count of our chanting. No. Actually we call out to Krishna. Hey Shrimati Radhe, hey Krishna. Serving you is not an ordinary thing. It doesn't belong to this material world. Any contaminate person cannot serve you. Until unless you give your mercy, you accept someone's service, that service will not come to you. So please, I request you, please accept my service. With this mood we chant, calling out to Hey Shrimati Radharani, Hey Shri Shyam Sundar, please accept my service, please engage me in your service. With this call we chant, with respect, with an attitude of pleasing them. And what is our meditation? Hearing it. ठीक है? Okay. Now, इसमें हमने discuss किया हमने, we will be able to do all these things, only the first point is it has to be early in the morning. So मेरा request है, all of you should chant all 16 rounds before 7:30. जो हम अपनी chanting करते हैं, मेरा सबसे request है, try to sleep early, get up in the early. Sleep अगर late भी हुआ no problem,
let's change our lifestyle to get up little early and chant our designated rounds, जैसे 6 rounds, 2 rounds, 16 rounds before 7:30. Which means before we do anything else, because 7:30 के बाद life starts approximately. 7:38 life starts. Before we do anything else, we should offer our service to Krishna. So what will it show Krishna? If Krishna is there or not there? Yes, he is there. Because he is there. What he will show him? अगर हम अपने दिन में सबसे पहला कार्य भगवान को सेवा अर्पित करते हैं, हम उनको क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं? जो कर रहे हैं आपके लिए वो तो मैं रात को भी कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा ये आपके लिए है। सबसे जरूरी है, आप सबसे ज़रूरी है मेरे लिए, इसलिए किसी और बात किए, कुछ और खाए पिए, कुछ और किए, सबसे पहले मुझे अपना धर्म भगवान को अर्पित करना, तभी आप बाकी चीज़ें कर पाएंगे। रात को जब आप काम से थके आएँ, जब आपके ऊपर 100 जिम्मेवारी है, आपका मन लाखों दिशाओं में घूम रहा है, ये सब किताबी बातें रह जाएंगी। जब आपने रात को सोए, आपने 6-8 घंटे की नींद ली, आप फ्रेश उठे, आपने मुंह हाथ धोया, आपने 2 लंबी सांस ली, पानी पिया, आपने मुंह साफ किया, आराम से आप बैठे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरा आपके प्रति ये एक भाव है कि दिन का जो शुरुआत है वो आपसे, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे आप सेवा को स्वीकार करें और इस भावना से शुरू करें। ठीक है, फर्स्ट थिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा, हमारा शरीर का एक बहुत बड़ा भाग हमारे मन पे पड़ता है। अब बॉडी माइंड इज कनेक्टेड। जैसे जब आर्मी का जनरल बोलता है सावधान, तो क्या होता है? सीधा खड़ा हो जाता है। तो माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जब बोलते हैं सावधान तो माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अलर्ट हो जाता है। और बोलते हैं विश्राम तो माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? रिलैक्स हो जाता है। तो बॉडी का पोस्चर माइंड के ऊपर बहुत इफेक्ट प्ले करता है। और इसमें बॉडी और माइंड दोनों का रोल। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप ढंग से जप कर पाएंगे जब आप बैठ के जप करें, चल कर नहीं। जिन लोगों को तकलीफ़ होती है, कुछ अलग बात होती है, नींद आ रही होती है, वो जप करते हैं। लेकिन मेरे आपसे प्रार्थना है, जब आप जप करने बैठें तो आपका पोस्चर ऐसे होना चाहिए जैसे किसी ने आपके गले में रस्सी बांधी है और नीचे से वो खींच रहा है। सोचे अगर आपके गले पे रस्सी बंधी हो, जैसे ये रस्सी बंधी है, और कोई मुझे ऐसे पीछे से खींचेगा तो क्या होगा? और अगर मैं ऐसे जप करूँगा तो क्या होगा? अब ऐसे अगर मैं ऐसे बैठ के जप करूँगा तो क्या आपको लगता है प्रभाव हो सकता है? किस चीज़ का आने का डर है? शॉर्ट नींद आने का डर है। आप कभी रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी को जप करते हुए देखिए। प्रभु जी इज़ अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। तो ऐसे कुछ डिवोटीज है हु प्रेजेंट अ वेरी एग्जाम्पल। जैसे रुक्मिणी शिव जी एक बहुत उज्ज्वलंत उदाहरण है। तो प्रभु जी कैसे जप करते हैं? प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं और प्रभु जी जो है उसको मतलब हूबहू उतारते हैं। तो आपको क्या करना है, जब जप करने या एक अच्छे साधक जैसे जप करते हैं, आपको पीठ सीधी करनी। तो जब पीठ सीधी करते हैं तो हमारा उसमें जोड़ पड़ता है, क्योंकि नेचुरली पोजीशन हमारा ऐसे होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोजीशन ऐसा होता है। लेकिन ऐसे करने में हमारा जोड़ लगता है। तो जब जोड़ लगता है तो वो हमारी जो आलसपन है उसको दूर करता है। तो आप प्रभु जी को देखेंगे, प्रभु जी की पीठ बहुत सीधी रहती है। और दूसरी चीज़ क्या है, पहले ज़माने में जब पहले ज़माने में जो अंडर वेस्ट होता था उसमें ना यहाँ जेब होती थी। आई डोंट नो किसने नोटिस किया है क्या, अंदर जब का पूरा बनाना होती तो यहाँ जेब होती, तो लोग अंदर पैसे रखते थे। देखा है किसी ने?
तो मैंने प्रभु जी के मुँह से सुना, तो प्रभु जी कहते हैं कि जैसे जब तो क्या होता है कि इस हृदय के पास पैसे रखते हैं, पैसे को संभाल के रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि भगवान के नाम या भगवान के मंत्रों को हृदय के पास रखते हैं। तो आप देखेंगे प्रभु जी ऐसे जप करते हैं। तो ऐसे पोजीशन करने में क्या होता है कि हमारे मन में अलर्टनेस आती है, और क्या होता है कि हम अपने जो जप माला है उसको अपने हृदय के नज़दीक लेके आए। ऐसे कीजिए, सब ऐसे ऐसे बैठे, सब सीधा बैठिए, सीधा बैठे, बिल्कुल पीठ सीधा कीजिए, एज इफ कि कोई आपको ऊपर से खींच रहा है। सोचिए कि कोई आपकी पीठ को खींच रहा है, बिल्कुल जितना सीधा हो सकते हैं बैठे बैठे, और प्रॉपर्ली बैठे, पीठ मत लगाई आगे हुई, हाँ आगे, और सीधा बैठे, और सीधा बैठे, गर्दन को पीछे खींचे, ऐसे थोड़ा ऊपर देखें। तो आपको लगेगा कि नेचुरली अनकंफर्टेबल पोजीशन है थोड़ी। तो अनकंफर्टेबल पोजीशन से क्या होगा कि हम अलर्ट होंगे। जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपको जप करते हुए नींद नहीं आएगी। तो आप जप करते हुए चलते समय क्या होता है, जब आप चलते हैं और जप करते हैं तो आपका आधा ध्यान चलने में होता है, आधा ध्यान जप करते समय होता है, क्योंकि आपको चलने में तो ध्यान देना होता है। तो इससे जब आप जप करें, आप बैठ के जप करें, सीधा फिर से ऐसे बैठे, आप फिर नीचे हो गए, फिर से ऐसे बैठे, और ऐसे पूरा पूरा छाती बाहर कीजिए, सर ऊपर कीजिए, ठीक है। और इस तरीके से इसको यहाँ हृदय में रखें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं योजन। तो आप प्रभु जी को देखेंगे या किसी भी अच्छे साधकों को देखेंगे तो सीधा ऐसे बैठ के जप करता है। अब जैसे ही ऐसे कोई देखता है तो आपका वैसे ही आप अटेंटिव हो जाते हैं। उसके बाद ये हो गया शरीर की तैयारी। उसके बाद जीव और कर्ण की तैयारी क्या है। जब आप जप करने बैठे हैं तो आपको बोलना है कि मुझे पूरे 16 शब्द स्पष्ट बोलने हैं और स्पष्ट सुनने हैं। टाइम का कोई फैक्टर नहीं, टाइम के फैक्टर को हटा दीजिए। लेट से आप बोले कि आपको पूरे दिन छुट्टी, बीवी और बच्चे बाहर गए हैं घूमने के लिए, माता पिता अपनी बेटी के यहाँ गए हुए हैं, और घर पूरा खाली है, फ़ोन बंद है, ना कोई आपको पूछने वाला, ना आप किसी को पूछें। संडे की दिन छुट्टी है, 3 दिन की सरकार ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, मोदी जी तीसरी बार आ गए, 3 दिन की छुट्टी, तीसरी बार आने की 3 दिन की छुट्टी। आपके पास कोई काम नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वर्क का टाइम से आ गया, माई साफ़ सफाई करके चले गई, कोई कुकिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सब रेडीमेड, कोई टेंशन नहीं, कोई टाइम का समस्या नहीं। अब आपको सिर्फ भगवान कहे कि हे वत्स, मैं तुझे वापस ले लूँ, तुझे सिर्फ एक हरे कृष्ण महामंत्र सही तरीके से बोलना है। आपको सिर्फ एक हरे कृष्ण महामंत्र सही तरीके से बोलना है। तो बड़ा टास्क नहीं, सिंपल टास्क है। या पूरा हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं, सिर्फ एक शब्द सही तरीके से बोलना है। इस शब्द पे अगर भगवान आपको वापस ले जाने को तैयार हो जाए तो क्या करेंगे आप? बस एक ही स्पष्ट शब्द। तो ऐसे आपको बोलना है कि मुझे एक शब्द और फिर एक मंत्र को साफ बोलना है और साफ सुनना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ में बोले, एक ही मंत्र बोलना है। और हमारा डील है कि एक ही मंत्र से हम पार हो जाएंगे। तो हम कैसे बोलेंगे? हम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अगर हम एक मंत्र ऐसे बोलते हैं, कितने लोगों को लगा कि हमने जब बोला तो हमारा मन उसमें लगा, हमने ध्यान से बोला, ध्यान से सुना? कितने लोगों को ऐसे लगा? अब हमें क्या कोशिश करनी है कि जब भी हम अगला मंत्र लें तो हम ये कोशिश करें कि पहले चाहे अच्छा हुआ या ना हुआ, हमने ये परवाह नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि हम फिर से फिसल जाएं, फिर गलती कर दें। पहले जो हुआ भूल जाइए, आगे जो होगा उसकी कोई परवाह नहीं। भगवान कह रहे बेटे, अगर तूने एक सही तरीके से मंत्र बोल दिया मैं तुझे ले जाऊँगा। एक मंत्र सही बोलना। तो हम 3 मंत्र बोलेंगे, तो 3 मंत्रों को से कुछ साफ बोलेंगे। लेकिन 3 मंत्र कैसे बोलेंगे? अब 3 मंत्र बोलकर हमें सोचकर बोलना नहीं, हमें एक मंत्र ठीक बोलना है। जब दूसरा मंत्र आएंगे फिर उसको सही बोलना है, तीसरा मंत्र आएंगे फिर से सही बोलना। ठीक है, तो हम सब बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोगों को लगा मैंने ध्यान से बोला और मैंने ध्यान से सुना? तो ऐसे करने में तो इसका तरीका क्या है? जब हम ऐसे जब करने वाले, सबसे पहले हमें सीधा बैठना है, हाथ को ऊपर करना है। उसके बाद ऐसे बैठने से क्या होगा कि हमें एटलीस्ट नींद कम आएगी, हमारा मन अलर्ट रहेगा। दूसरा, जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करें तो जो पहला हरे है उसको थोड़ा ऊंचा बोले, ताकि पहले हरे बोलने से मुझे ध्यान रहे कि ये हरे कृष्ण महामंत्र मुझे शांत मन से स्पष्ट बोलना है और स्पष्ट सुनना है। पहले कोई मन में आया कि मैंने कोशिश की थी, नहीं कर पाया, नो प्रॉब्लम, आगे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये मंत्र मुझे, हर मंत्र पे मुझे पहले हरे को ऊंचा बोल के अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे ये हरे कृष्ण महामंत्र आनंद मन से, साफ मन से, शुद्ध मन से, संतुष्ट मन से साफ बोलना है और साफ सुनना है। इसका अभ्यास करना, तो उससे क्या होगा कि हम शायद पहले मनके पे ध्यान दे पाएँ, दूसरे मनके पे ध्यान दे पाएँ। आस्ते आस्ते क्या होगा, हमारा मन ट्रेन होगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र को सावधानी से ले पाएँ और सावधानी से सुन पाएँ। ऐसा ना भी हो पाए कि हम 16 माला ध्यानपूर्वक कर पाएँ, लेकिन हम भगवान को ये दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रभु आपका नाम मेरे लिए सबसे ऊपर है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना पूरा मन, अपनी वाणी, अपना शरीर ध्यानपूर्वक, आदरपूर्वक, सेवा भावना से आपको अर्पित कर सकूँ। ठीक है? तो हमारी स्पीड वही रहेगी, एक मंत्र में ज़्यादा से आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन यह आपके जप के प्रभाव में काफ़ी मदद करेगा। तो सबसे पहले सुबह सुबह अपने आप को शांत करके, तैयार करके, पीठ सीधा करके, हाथ ऊपर करके, और हर मनके से पहले, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को लिख सकते हैं, उसको पढ़ के बोल सकते हैं, तो पढ़ के बोलने में मदद मिलती है। दूसरा, तीसरा, अगर मन करते करते भटक भी जाए और आपको रियलाइज हुआ भटक गए, तो क्या करें, अगले हरे कृष्ण महामंत्र में पहला हरे कैसे बोले, थोड़ा तेज बोले, टू रिमाइंड यू बैक। ठीक है? और तीसरी चीज़, जब आप जप करने शुरू करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, ये सब चीज़ें याद रखें। उनका प्रभु वास्तविकता में तो आपका अंश था, मैं इस बात को समझता हूँ कि मैं आपका अंश हूँ, लेकिन आपकी मायावी शक्ति इतनी प्रबल है कि संसार में मैं सबसे अपनी पहचान कर पाता हूँ आपको छोड़कर। और आपने ही माध्यम दिया कि अगर मैं सेवा भावना से, ध्यानपूर्वक, आदरपूर्वक आपके नामों का श्रवण करता हूँ, तो आप इस बीमारी को दूर करके मुझे अपने आप से जोड़ लें। तो कृपा करके मेरी सेवा को स्वीकार करें, मेरी मदद करें, ताकि मैं आपको प्राप्त कर सकूँ। अपने हृदय को तैयार करें कि इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ और ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस। यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। हे श्रीमती राधा रानी, हे श्री श्याम सुंदर राधिका रमन जी, आपसे ऊपर मिले और कोई नहीं। यही पूरे वैदिक शास्त्र का ज्ञान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा करके आपसे जुड़ सकूँ। ठीक है? ये आपको प्रैक्टिस करनी है और अगले हफ्ते बता। और मैं चाहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे सुबह पहले उठ के ये सब चीज़ें करें। हाँ, आगे पीछे हो सकती है, आप रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जितना सीधा अपने आप को रख सकें उतना आपको मदद मिलेगी, चाहे वो अनकंफर्टेबल भी क्यों ना हो। लेकिन उसका अभ्यास हो रहा है। हमारे कितने से रुक्मिणेश्वर प्रभु जी हैं, ऐसे कई भक्त हैं, वो पूरा 2 घंटे ऐसे बैठ के जप करते हैं। प्रभु जी थोड़े से एल्डरली हो रहे हैं तो कई प्रभु जी कभी कभी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त हैं, विष्णु स्वरूप प्रभु, अब विष्णु स्वरूप का जप कर देखें, वो ऐसे बैठेंगे 2 घंटे के बाद ही उठेंगे, अपनी पूरी 16 माला करके उठेंगे। और उनका जप शुरू होता है सुबह 3 बजे, 2:30 बजे उठते हैं, 3 बजे से लेकर लगभग 4:30 बजे तक, फिर मंगल आरती ख़त्म होती है, 6 बजे तक अपनी माला कर लेते हैं, तो जाके स्नान करते हैं, फिर अपना अध्ययन करते हैं, तो बाकी काम करते हैं।
कर सकते, बिल्कुल कर सकते। मैं बहुत सारे डिवोटी को जानता हूँ जो मंगल आरती से पहले अपनी 16 माला कर लेते। हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 बजे उठ के माला जितनी भी है हमारी करके फिर सो जाए, नो प्रॉब्लम, कर सकते। लेकिन ना उसमें नींद आएगी आप, क्योंकि आपका भाव होगा कि मुझे इसका सोना है। हाँ यही, तो आप माला में भी किसी न किसी निपटा के सोना चाहें। तो फिर माला का टाइम थोड़ा सा लेट कर दो, नो प्रॉब्लम। 9 बजे तक। नहीं, आप क्या करें, सोने का टाइम जल्दी कर लीजिए। 9 बजे तक तो हमारे मंदिर में वो माला करता है जो कि सबसे तमोगुनी माना जाता है, ऐसा समझ लीजिए आप। रात के 9 नहीं रात को 9 नहीं, सुबह 9 की बात बता रहा हूँ। तो सुबह 9 AM, जो 9 AM इसका जप रह गया, इसका मतलब जो है वो या तो पिछले दिन कोई सेवा थी, या वो प्रचार में गया हुआ था, या वो थका हुआ था, या बीमार था। कोशिश करने दीजिए अभी कि अगर अब जरूर करेंगे तो ऐसे कि मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, अगर आपने, सच्ची बता रहे हो, मेरा वाक्य गारंटी नहीं है, भगवान का वाक्य, अगर आपने ये हैबिट, आप दुनिया जीवन के हर चीज़ में आप आगे आएंगे। अगर आपने एक चीज़ को पहले कर, आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें, यू विल एक्सेल इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। रुक्मिणी कृष्ण मुझे M.Tech टॉपर, B.Tech टॉपर, विष्णु स्वरूप प्रभु B.Tech टॉपर। हमारे मंदिर में जितने सिंसियर साधक हैं, देर ऑल स्कॉलर्स, लॉरियट्स। हिज होलनेस गोपाल कृष्ण महाराज डबल MBA 1966 सोबॉर्न यूनिवर्सिटी, पहले उन्होंने मैनेजमेंट डिग्री किया, वो भी स्कॉलरशिप पे। 1966 में स्कॉलरशिप पे कौन मैनेजमेंट करने जाता था? डबल मास्टर्स किया फ्रांस में, स्कॉलरशिप। शिला प्रभुपाद, जितने भी आपको सिंसियर डिवोटीज मिलेंगे, दे आर इवन सक्सेसफुल इन द मटेरियल लाइफ। मैंने ऐसे कोई डिवोटी, सिंसियर डिवोटी नहीं देखा जो मटेरियल लाइफ में फेलियर और स्पिरिचुअल लाइफ में वो आगे बढ़ा है। बहुत कम एग्जाम्पल। हमारे 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बट व्हेन इट टुक टू कृष्ण, इट टुक इट विद सिंसियरिटी। कोई सिंसियर व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ भी सिंसियरिटी से लेता है, क्योंकि इसलिए तपस्या चाहिए। जो भौतिक जीवन में मैंने अधिकांशता देखा है, जो कि मतलब लोग कहते हैं कि जिसको कहीं नहीं मिला वो आध्यात्मिक जीवन अपना लेता है। मैंने तो उल्टा देखा, जिसको सब कुछ मिला उसने आध्यात्मिक जीवन को सही तरीके से अपनाया। मैं सच्ची बता, मैं आप जो हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट है वो IITian है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ही वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स इन द वर्ल्ड। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव मेट, मुरली कृष्ण प्रभु। अरे सुपर स्मार्ट, सुपर स्मार्ट, आई एम नॉट जोकिंग। सीधा IIT BHU से केमिकल इंजीनियरिंग करके ही ज्वाइन द टेम्पल। वो एक अलोन सन, उनके माता पिता अपने घर से कीर्तन करते हुए उनको मंदिर में गुरु महाराज को देके चले गए। वो वृंदावन में रहते हैं और उनका बेटा जो है, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन ISKCON। he became president when he was just 33-34। आप कोई सोचेगा कि heading one of the most popular temples in ISKCON, पंजाबी बाग, and the photographic memories, super intelligent, no doubts about it। I mean, आप interact करेंगे, you'll know it for yourself। I'm not exaggerating। Had he been outside, he would have been maybe Google CEO, जैसे वो है, क्या नाम है उसका, सुंदर पिचाई, those ranks, एलॉन मस्क, सुंदर पिचाई, ऐसे रैंक्स हैं। no doubt about it। तो अगर आप जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, आई कैन गारंटी यू विल हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, यू विल एक्सेल इन एवरीथिंग। डिसिप्लिन विल हेल्प इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। बताऊँ कौन सी सक्सेस बिना डिसिप्लिन के मिलती है, बताइए आप मुझे। आपने डिसिप्लिन सीख लिया, आप आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ेंगे, भौतिक जीवन में भी आगे। बच्चों को ये शिक्षा दें। प्रभुपाद कहते थे, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं आंखें खोलता था, मेरे सुबह सुबह पिताजी को घंटी की आवाज़ सुनाई देती कि भगवान की आरती करो। आप मतलब, और जो और सिंसियर डिवोटी, बाय 7:30 देयर एंटायर साधना इज ओवर। देयर चैंटिंग, देयर रीडिंग, देयर बेदिंग, देयर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, देयर क्लीनिंग ऑफ स्टमक, everything is done। 7:30 AM in the morning, everything is closed।
It's like 9 AM the day is finished for them. वो तभी होता है जब आप जल्दी उठें, लेकिन जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना ही पड़ेगा. Have that discipline. और देखेंगे था मिरेकल्स. आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, आपका माइंड अच्छा हो जाएगा, आपका वेल्थ अच्छा हो जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी हो जाएगी. आपको क्योंकि टाइम भी हेल्प करेगा, प्रकृति भी हेल्प करेगी. क्योंकि आप जैसे नदी का प्रवाह है, आप नदी के प्रवाह में रहेंगे तो वो नदी का प्रवाह भी आपके वेग में आगे बढ़ोतरी देगा. आप उसके विरोध में जाएंगे तो वो भी आगे उसको कम करेगा. तो अगर आप उस समय करेंगे, उस समय भी आपको मदद करेगा. जो चीज़ 10 मिनट में होनी है वो 6 मिनट में हो जाएगी, 6 मिनट में वो 4 मिनट में हो जाएगी. अपने आप टाइम कम हो जाएगा. आप सब चीज़ें कर पाएंगे. मतलब हमें कितने डिवोटीज हैं, मल्टी टैलेंटेड. विष्णु वाहन प्रभु, मतलब ही ऑल्सो गेट्स अबाउट 3 o'clock. ही इज़ अ कुक, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, कीर्तनिया, लेक्चरर, स्कॉलर, राइटर, ऑथर, मैनेजर, मतलब काउंसलर, एवरीथिंग. वन मैन आर्मी. एक आदमी जो है पूरा मतलब एक आंदोलन चला सकता है. वन मैन शो, वन मैन कैन डू एवरीथिंग. प्रभुपाद ही डिड एवरीथिंग अलोन. वन मैन हु चेंज एवरीथिंग. प्रभुपाद यूज्ड टू कुक, Prabhupada used to manage, Prabhupada used to translate it Sanskrit to English, Prabhupada used to write books, Prabhupada used to train his disciples, everything. One man did everything. You will also become like that. Because you will have time with you. ठीक है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक चीज़ ठीक कर लीजिए, बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएगी. तो स्टार्ट अर्ली इन द डे. तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, अर्ली इन द डे, with respect, with service, calling out to Krishna, hearing the holy names. Try it out. It is a practice. ये सिर्फ एक बारी से नहीं होगा, अभ्यास है इसका. लेकिन करत करत अभ्यास कर जन्मति हो सुजा. सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. हम अगली बार यहीं से शुरू करेंगे और कुछ सूत्र आपको अगली बार बताएंगे. हरे कृष्ण. थैंक यू. तो आप सब